हम्म। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चतुर्थ भाव, चौथा भाव। तो चौथा भाव किन किन चीजों का संकेत देता है? ये मूल रूप से माता का है। प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा तक जो देखते हैं वो हम चौथे भाव से देखते हैं। फिर आपके घर का है, प्रॉपर्टी का है, आपके वाहन का है, फार्म हाउस का है, जो हम बोरवेल करवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, उसका है, हार्ट का है। और पाताल का भाव भी यही कहा गया है, इसलिए हम इसे जीवन का अंत भी कहते हैं, है ना। यह आदमी के संस्कार भी दर्शाता है। फिर माता की बात अगर करें तो अगर चौथे भाव का उपस्वामी, है ना, वो अपने नक्षत्र स्वामी और उपस्वामी के साथ मिलकर, खासतौर पर उपस्वामी के साथ देखें, उसके नक्षत्र स्वामी को देखें, अगर वो 2 4 11, है ना, या 4 5 11 या 5 9 11 का सिग्निफिकेट बनता है, तो माता से संबंध अच्छे रहेंगे। अंत क्या निकलेगा ये उसका सबलाट बताएगा। अगर वो 6 8 12 बताता है सबलाट, तो फिर भविष्य में संबंध खराब हो सकते हैं, माता से दूरी हो सकती है, माता का सुख कमजोर हो सकता है, ये देखेंगे। इसी प्रकार चौथे भाव का संबंध, चौथे भाव का जो सबलाट है वो अगर एक को सूचित करे तो लग्न हो गया, अर्थात माता का स्नेह मिलता रहेगा, प्रॉपर्टी का भी उसको लाइफ में सपोर्ट रहेगा। फिर चौथे भाव का सबलाट अगर 3 6 8 12 को सूचित करे तो व्यक्ति को अपने घर का सुख नहीं मिलता है, माता से भी उसका सुख कम होता है, ये भी देखा है। फिर चौथा भाव का उपस्वामी अगर 11 और 4 के साथ जुड़ जाए, साथ में बाधक मारक भावों से भी संबंधित हो, तो माता का सुख जल्दी समाप्त हो जाता है। अब एक माता अगर मान लीजिए जल्दी सुख समाप्त हो गया, तो कई बार सौतेली माता भी जीवन में आती बच्चों के, तो उसके लिए जरूरी है कि पिता का पुनर्विवाह हो। तो चौथे भाव का सबलाट जो है, अगर उसका लाट 8 को सूचित करे, तब तब ये उम्मीद रहती है कि भाई इसका जो है पिता का पुनर्विवाह होगा। और यदि तीसरे और चौथे भाव के उपस्वामी का संबंध 6 8 12 से हो, है ना, तो सौतेली माता की संभावना यहाँ भी होगी। कई बार चौथे भाव का उपस्वामी जो है पीड़ित नहीं रहता, अर्थात मान लीजिए चौथे भाव का सबलाट शुभ ग्रह है और वो शनि, राहु या केतु की दृष्टि में है या उनके साथ है ना, तो उसका स्वभाव जो है अच्छा नहीं होता माता का, ये भी देखने में आया। तो तीसरा या चौथा भाव यदि द्विस्वभाव से संबंधित हो, द्विस्वभाव ग्रह बुध, गुरु या राशियां 3 6 9 12 से संबंध रखता हो, तब जो है पिता पुनर्विवाह करता है, ये देखने में आया है। तो पिता के वैवाहिक जीवन में तब बाधा भी आएगी, तलाक भी हो सकता है। संस्कार की बात करें तो घर, देखिए ये घर का भाव भी है। संस्कार व्यक्ति को घर से दिए जाते, माता पिता द्वारा दिए जाते हैं। यदि चौथे भाव का सबलाट अगर पीड़ित हो या 6 8 12 को सूचित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को घर से संस्कार अच्छे नहीं मिलते। शिक्षा की बात करें, अब ये खास बात है, शिक्षा, स्कूली शिक्षा का भाव चतुर्थ भाव है, जबकि नवम भाव उच्च शिक्षा का है। तो चतुर्थ भाव का सबलाट का स्थान लाट अगर आपको 3 8 12 से कनेक्टेड मिले, तो समझ जाइए कि उसकी शिक्षा की संभावना नहीं है और उसमें बहुत दिक्कतें आई। कई बार हमारे पास प्रश्न आता है कि भाई बालक को जो है मनपसंद स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के समय आप क्या करें, हरोड़ी चार्ट लगा लें, और हरोड़ी चार्ट में आप चौथे और छठे भाव को देखें। कारण क्या है कि छठा भाव जो है वो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का भाव है। कई बार स्कूलों में सीट कम होती है, तो एक एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट में पास होने के बाद उसको एडमिशन मिलता है। तो अगर चौथे भाव का सबलाट 4 6 11 को सिग्निफाई करे, तो उसको मनपसंद स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ये भी देखा है। और अगर 12वां भाव जुड़ा हुआ हो, तब तब खर्चा करना पड़ेगा, मतलब दान या डोनेशन के माध्यम से भी उसको एडमिशन मिल सकता है, ये भी देखा है। फिर चौथे और छठे, हाँ,
छठे भाव का सबलाट अगर 3 और 9 से संबंधित हो या 3 और 9 को सिग्निफाई करे, तब आप ये कह सकते हैं कि इसको किसी की सिफारिश से प्रवेश मिलेगा। ये भी देखने में आया। फिर अगर चौथे भाव का सबलाट प्रश्न कुंडली में या तो बुध हो या गुरु हो, या बुध या गुरु की राशि में हो, या बुध या गुरु के नक्षत्र में हो, है ना, तब जहां जातक ने पहली बार आवेदन दिया था वहां एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी और जगह मिलेगा। कारण वही है, द्विस्वभाव। ठीक, ये भी देखा। अब चौथे भाव का सबलाट अगर शनि हो, है ना, तो एडमिशन में जो है समय लगेगा, फिर भले ही वो आपको 4, 6, 11 को सूचित कर रहा हो। ये भी देखने में आया है ना। अब शिक्षा का माध्यम क्या रखे? आजकल इंग्लिश, मैक्सिमम लोग तो इंग्लिश मीडियम ही रखते हैं, है ना, ये देखने में आया है। तो यदि 1, 2, 3, अब देखिए, एक तो स्वयं है, दूसरा भाव वाणी का, तीसरा लेखन का। इनके स्वामी अगर बुध, गुरु, राहु हो तो अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश मिलेगा, है ना। और ऐसा ना हो तो कुछ जगह हमने ये भी देखा है कि जातक मातृभाषा के माध्यम से भी प्रवेश होता है। जैसे हमारे यहाँ अभी एजुकेशनल रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सी है? केरल। सबको पता होगा, केरल में 99% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन किस जी भाषा सर। में? अपनी ही भाषा में, है ना, अपनी ही मातृभाषा में उनकी पढ़ाई पूरी है। ऐसा है। नहीं तो फिर क्या होता अगर इंग्लिश में या किसी होते? तो केरल के लोग ही आपको अलग अलग जगह बहुत ऊंची पोस्ट पे दिखाई देते, पर ऐसा हमें देखने में नहीं आया। हाँ, साउथ इंडिया की बात करें तो चेन्नई है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, बैंगलोर है, यहाँ के लोग जो हाई क्लास पोस्ट पर जाकर बैठते हैं। जी अब सर। शिक्षा की बात करें, अच्छी शिक्षा। अब लग्न का स्वामी अगर पीड़ित ना हो, है ना, या मतलब 3, 5, 8, 12 से संबंध न रखता हो, और चौथे भाव का उपस्वामी भी जो है 4, 6, 9, 11 से संबंध रखे, या 9, 11 से संबंध रखे, है ना, और बुध या गुरु भी आ जाए, अच्छे शुभ ग्रह हो, या शुक्र भी आ जाए, तो जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन चौथे भाव का सबलाट अगर 3, 5, 8, 12 का सिग्निफाई करता हो तो उसकी शिक्षा में कुछ बाधा भी आती, ये देखने में आया। फिर कई बार ये भी देखा है कि व्यक्ति पढ़ाई तो खूब करता है और जब एग्जाम हॉल में जाता है तो भूल जाता है कि क्या पढ़ा था। ऐसा कब होगा? जब चौथे भाव का सबलाट शनि होगा या राहु होगा। तब ऐसा व्यक्ति जो भी पढ़ाई लिखाई करके जाता है एग्जाम हॉल में वो भूल जाता है, याद नहीं आता उसको। ये भी देखा है। फिर कुछ लोगों की शिक्षा अलग अलग स्टेट में होती है। जैसे मान लीजिए किसी के पिता सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका ट्रांसफर होता रहेगा, तो उसका स्कूल भी बदलता रहेगा, निवास स्थान में परिवर्तन भी होता रहेगा। तो चौथे भाव का उपसबलाट अगर द्विस्वभाव ग्रह हो, या द्विस्वभाव ग्रह के नक्षत्र में हो, या उनकी राशि में हो, और 3 और 10 को सूचित करे, तो उसके निवास में परिवर्तन के कारण या माता पिता की नौकरी में ट्रांसफर के कारण उसको स्कूल चेंज करते रहना पड़ता है। ये भी देखा। फिर सर इसका क्या हो, हाँ, वाव राशि नक्षत्र में हो और वह? 3, 10 ओके। को सिग्निफाई करे तब बदलता रहता है ना। अब ये भी देखने में आया कुछ ग्रहों का स्थान की वजह से फर्क पड़ता है। यदि राहु पंचम भाव में होगा तो पिछले घर की हानि करता है। अगर राहु पंचम में तो चौथे घर की हानि। अब चौथे घर की हानि में माता की हानि हो सकती है, शिक्षा की हानि हो सकती है, वाहन की हानि हो सकती है। ये भी देखने में आया है। और अगर चंद्रमा 5वें भाव में विराजमान हो तो जातक चतुर होता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी बात बिगड़ जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास माता पिता आते हैं, पूछते हैं भाई बच्चों को सब्जेक्ट क्या दिलाए, है ना। अब आजकल स्कूल वाले जो भयानक भूल करते हैं वो क्या करते हैं, वो 10th क्लास के वो देखते हैं रिजल्ट पर। अगर व्यक्ति को साइंस में 80% या अबोव है, या मैथ्स में 90% अबोव, तो उसको साइंस लेने की सलाह देते हैं। पर मान लीजिए वो व्यक्ति बोलता नहीं मुझे तो कॉमर्स लाइन में जाना है, तो, या किसी को 60% ही आए हों और उसको साइंस में आना है, तो वो ये समझते हैं कि कर नहीं पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए आपके अपने जो टीचर रहे होंगे स्कूल कॉलेज में,
उनका कोई स्कूल में लेवल में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। भाई बाद में दिमाग चलने लग गया, पहले नहीं चला तो 50% पासिंग मार्क वाला भी यदि 11th में पीसीएम सब्जेक्ट ले लेता है या पीसीबी ले लेता है तो भी वो आगे जाके उसमें टॉप कर सकता है। और वास्तव में मार्केट में जो है कॉलेज की डिग्री काम आएगी, स्कूल लेवल का क्या है ना। लेकिन केवल स्कूल लेवल से शिक्षा का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। फिर अच्छा परसेंटेज जो बनाया जाता है हम जोड़ डालते हैं, अच्छा परसेंटेज केवल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का परसेंटेज 90% बना तो उसका दिमाग बहुत अच्छा पढ़े लिखे में, बिल्कुल नहीं। वह व्यवहारिक चीजों में फेल हो सकता है, ये देखने में आया। तो शिक्षा का विषय क्या रखें, फिर भी हमें उसको अगर सलाह देनी हो तब ऐसे में वास्तव में क्या करना चाहिए कि उसका कर्म क्षेत्र देख लेना चाहिए 10th हाउस से, कि 10th हाउस क्या बोल रहा है, टीचरशिप को बता रहा है, लॉ को बता रहा है, या टेक्निकल शिक्षा बता रहा है, कॉमर्स की शिक्षा बता रहा है, और आने वाली डीबीए में कौन से भाव चल रहे हैं। अगर कॉमर्स है तो 2-11 सामने आएगा, है ना, 2-6-10-11 भी सामने आएगा। इंजीनियरिंग का भाव है तो 8वां भाव टेक्निकल शिक्षा का है वो आएगा। 6-8-12 या 6-8 आ रहा है तो मेडिकल शिक्षा भी हो सकती है। पर साथ में फिर शिक्षा के अच्छे भाव 4-9-11 भी होने चाहिए, है ना, तब मेडिकल। और अगर 4-5-9-11 ना हो, केवल 6-8-12 और बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है, तब आप उसको जो है लॉ की शिक्षा में भेज सकते हैं, क्योंकि 6-8-12 कानून से संबंधित भाव है, ये भी देखा है। फिर भी 4 और 9 भाव, तो जब नवम भाव उच्च शिक्षा का, इनके सबलाट को भी देखा जाता है। सबलाट के आधार पे भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। मान लीजिए चौथे भाव का सबलाट सूर्य है, नवम का गुरु है, तो ये तो दोनों अच्छे हैं। या बुध आ जाएगा तो भी बढ़िया है, तब आप उसको कानून की शिक्षा में, कॉमर्स की शिक्षा में भेज सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी की शिक्षा में भेज सकते हैं। सूर्य अगर है चौथे का भी और नवम भाव का भी सबलाट हो तो मेडिकल शिक्षा उसके लिए अच्छी रहती है। जबकि चंद्र या शुक्र हो तो कला, और मंगल और शनि आ जाए तो इंजीनियरिंग लाइन, जी, सिविल में, मैकेनिक में। बुध मंगल होगा, के साथ मंगल के साथ क्या बोला सर? मंगल इंजीनियरिंग टेक्निकल कार्यों का है ना। नहीं, मंगल के साथ दूसरा कौन सा बोला सर? शनि, शनि। हाँ, अब यहाँ पर मंगल जो है अपना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का भी कारक है, तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या बीएससी इन इलेक्ट्रिक में भी कर सकता है। जबकि शनि जो है माइंस का भी है, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में जा सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकता है, ऑयल इंडस्ट्री में जा सकता है शनि के कारण। ठीक, गुरु होगा तो उसको जो है इकोनॉमिक्स में, है ना। वास्तव में क्या है कि हमें खुद को भी शिक्षा के सब फील्ड पता होना चाहिए। अभी मैंने बोला इकोनॉमिक्स, भाई हाई क्लास कंपनियां जो बड़ी होती है वो इकोनॉमिक्स को भी रखती है, जिन्होंने पीएचडी या एमए इन इकोनॉमिक्स किया हो, क्योंकि वो बता देते हैं कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है और कहाँ उसमें सुधार करना है। तो इकोनॉमिक्स का काम है, और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, और हर किसी छोटी मोटी कंपनी की औकात ही नहीं होती कि रख सके, ये भी देखने में आया है। मंगल और शुक्र मिलकर जो है आर्किटेक्ट को भी सूचित करते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेटर हुआ, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से एक अलग ब्रांच भी होती है जो केवल डिजाइन बनाता मकानों की, या कुछ इंटीरियर डेकोरेटर को भी बताते हैं। मंगल और गुरु मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को बताएंगे, ये भी देखा है ना। तो बुध और शुक्र, अब आज की तारीख में कुछ नए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आ गए जो पहले नहीं थे। आपको पता होगा, करीब 1980s के आसपास की बात करें तो हमारे यहाँ इतने इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे इंडिया में नहीं थे, केवल गवर्नमेंट कॉलेज होते थे। और पहले पीईटी एग्जाम हुआ करती थी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, हर स्टेट की अलग अलग होती थी। अब तो एक ही होती है। तब परसेंटेज की बेस पे भी लेते थे पहले। मान लीजिए 70% आया है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा फिर से वही 12th क्लास में बैठा हुआ, 11th क्लास में बैठा हुआ, फिर से श्रेणी सुधार के एग्जाम देता है बार बार, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। अब आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गई है, अगर व्यक्ति का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो भी उसके पास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के ऑप्शन खुले रहते हैं, कोई भी दे देगा, है ना। बस फर्क इतना है कि आईआईटी से निकला है तो उसको पैकेज अच्छा मिलेगा,
प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसको हम कहते हैं देश काल परिस्थिति। जैसे हमारे इंडिया में VIEEE एग्जाम होती है, जो IIT के इक्वल होती है ना, या चेन्नई वगैरह में उसका कॉलेज है, और बहुत वो हायर लेवल पर होती है ना। उसका सिलेबस भी बड़ा स्ट्रांग है। फिर अब आगे आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बुध और शुक्र मुख्य रूप से जिम्मेदार है। 3, 9 और 12 भाव या 3 और 9 भाव, ये सॉफ्टवेयर के होते हैं, है ना। शुक्र या बुध आएगा 3, 9 के साथ शिक्षा ग्रहण करते समय तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। शनि या मंगल आ जाएगा साथ में तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स बनाना। और अगर ये मिक्स होकर आ जाए, जैसे बुध और शनि साथ आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फर्मवेयर। फर्मवेयर में दोनों चीजें शामिल होती है। कंप्यूटर का निर्माण सेक्टर आ जाता है यहाँ पर, है ना। फिर शनि और चंद्र मिल जाएंगे अगर, तो शनि और चंद्र मिलकर केमिकल इंजीनियरिंग को बताते हैं। तो आजकल केमिकल की आप बात कर देखिए, कलर्स में, पेंट्स में। फिर सिरामिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे आप, तब शनि आएगा, पत्थर निकलता है सिरामिक नीचे जमीन से, ये हो गया, है ना। फिर चंद्र और मंगल जुड़ जाए, 4 और 9 के सबलाट के फॉर्म में सामने आए, तब ये क्या बताएंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होगी, क्योंकि यह साहस की जरूरत पड़ती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर स्पेस इंजीनियरिंग, है ना। फिर तो और भी मैडम बहुत एक सारी बार इंजीनियरिंग। अपना माइक म्यूट करना प्लीज मैम। हाँ, अब ये भी देखा है कि चौथे भाव का सबलाट यदि पृथ्वी तत्व की राशि में हो और अपने नक्षत्र स्वामी और सबलाट के द्वारा 3, 5, 6, 10, 11 भावों का सिग्निफिकेटर बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्राइवेट कॉलेज से निकलता है। आने वाली DBA में अगर 10, 11 भाव निकल रहे हो, 4, 5, 9, 11 के साथ, या 5, 9, 11 के साथ, या 9, 10, 11 हो, या 9, 11 हो, तो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन करता है ना। ये फिर शिक्षा के लिए, अब जैसे चतुर्थ भाव का मैंने अभी बताया था पहले भी, कि चौथे भाव का सबलाट का स्टारलाट अगर 3, 5, 8, 12 भावों से संबंधित हो, सिग्निफिकेट हो, तो उसके एजुकेशन में बड़ी रुकावट भी आती है, ये भी देखा है। लेकिन यदि 6, 11 भी साथ में आ गए, तो शुभ भाव भी आ गए, तो तब वो जो है अच्छे अंक ले ही आता है कहीं से भी परीक्षा में। फिर चौथे भाव का सबलाट अगर जो है 1, 3, 5, 6, 11, अब देखिए तीसरा भाव यहाँ प्रयास का आ गया है ना। तो 1, 3, 5, 6, 11 और साथ में जोड़िए 12, इनसे संबंधित हो, तो ऐसा व्यक्ति नकल करता है परीक्षा में, चीटिंग करता है, और उसको सफलता भी मिलती है चीटिंग के जरिए जी। फिर शिक्षा के दौरान हम NCC भी लेते हैं, स्काउट में भी जाते हैं। अगर चौथे भाव का सबलाट 3, 5, 10, 11, 3, 5, 10 को सूचित करता हो, तो ऐसा व्यक्ति NCC में, NSS में भी जाता है। अब शिक्षा विदेश में भी हो सकती है। तो अगर 12वें भाव का सबलाट, देखिए 12वां भाव विदेश का, तो 12वें भाव का सबलाट पलट के अगर 4 को सिग्निफाई कर दे, 4 और 9 को कर दे, या 9 और 12 को बता दे, है ना। अगर 4, 11 को बताता है, या 4, 9, 11 को बताता है, तो उसकी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा विदेश में होगी। केवल 9, 11 को बताता है, तो उच्च शिक्षा विदेश में होगी, है ना। तब उस समय जो है उसकी दशा भुक्ति का समर्थन भी चाहिए, यानी 3, 9, 12 भाव आना चाहिए, तब होगा। नहीं तो फिर 3, 9, 12 नहीं तो क्या होगा, और ये भाव सामने आ गए, तो अपने ही देश में जन्म स्थान से दूर जाके शिक्षा लेना, ये भी हो सकता है। तो उच्च शिक्षा की बात करें तो नवम भाव आ जाता है उसके लिए। तो नवम भाव का उपस्वामी अगर 6, 9, 11 से जुड़ता है, तो कंपटीशन एग्जाम में वो अच्छा परिणाम लेकर आता है, ये भी देगा। अब चतुर्थ भाव जो है आपके घर का भी है, तो हमारा घर कहाँ होगा, कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। तो चौथे भाव का सबलाट अगर 3, 5, 8, 12 भावों से संबंधित हो, तो व्यक्ति अपना घर ही नहीं बनवा पाता है, भले ही वो कितने पैसे वाला क्यों ना हो, रुकावट ही रुकावट आती रहती है।
और चौथे भाव का उपस्वामी अगर 4, 11, 12 से संबंधित हो, है ना, तो जातक घर खरीद सकता है बना बनाया, ये भी देखा है। और अगर छठा भाव जुड़ जाएगा तो छठा भाव कर्ज का भी है, ये दशा मुक्ति अंतर में आएगा। तो कर्ज से भी, मतलब आजकल लोन लेकर भी लिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में भी घर लेते हैं लोग हम, है ना। फिर चौथा भाव का संबंध अगर घर से, तो भाई घर तो हमें पैतृक अधिकार या पिता की तरफ से भी मिल सकता है, उत्तराधिकार में भी घर मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, चौथा भाव संपत्ति का भाव भी। तब अगर चौथे भाव का संबंध 4, 8, 11 से हो, आठवां भाव उत्तराधिकार संपत्ति का है, इसी चौथे भाव का संबंध अगर 4, 8, 11 से हो तो उसको पैतृक संपत्ति मिलती है। लेकिन अगर 6, 11 भी बीच में आ गया तो उसका अपने रिश्तेदारों के साथ जो है बंटवारा होगा, ये भी देखने में आया, आसानी नहीं होती। फिर चौथे भाव का सबलाट अगर 3, 5, 10 को सूचित करता है, और अगर द्विस्वभाव ग्रह जुड़ जाए, यानी कि चौथे भाव का सबलाट द्विस्वभाव ग्रह बुध या गुरु हो, या अपना द्विस्वभाव ग्रह के इनके नक्षत्र में हो, या 3, 6, 9, 12 भावों की राशि में हो, तो जातक बहुत बार अपना घर बदलता रहता है, ये भी देखा। और चौथे भाव का सबलाट अगर केवल छठे को सिग्निफाई करे तो ऐसे व्यक्ति का अधिकांश जीवन किराए के मकान में गुजरता है, ये भी देखा। फिर अब आठवां भाव उत्तराधिकार का है, तो हमें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा कि नहीं, पिता की तरफ से घर या संपत्ति मिलेगी कि नहीं। तो आठवें भाव का सबलाट अगर 4, 11 को सूचित कर दे, और वो मंगल या शनि से भी संबंधित हो, चाहे सबलाट के माध्यम से या नक्षत्र के माध्यम से, तो ऐसे व्यक्ति को जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलती है ना। लेकिन अगर चौथे भाव का सबलाट 7वें भाव को सूचित कर दे, तब क्या होगा, किसी न किसी प्रकार संपत्ति के मामले में कोर्ट केस होगा। तो घर खरीदने के लिए चौथे भाव का उपस्वामी 4, 11, 12 से जुड़ा हुआ हो, तो घर बेचने के लिए 10वें भाव को देखेंगे जो कि चतुर्थ से सप्तम है। तो 10वें भाव का उपस्वामी अगर 3, 5, 10, 11 को सूचित करेगा तो लाभ मिलेगा घर बेचने पर, संपत्ति बेचने पर। लेकिन 3, 5, 8, 10, 12 या 5, 8, 12 को सिग्निफाई करेगा तो हानि होगी। अब घर किस इलाके में होगा, अब ये आप अपने अपनी पत्रिका में भी देख सकते हैं कि आपके चौथे भाव का सबलाट यदि सूर्य है तो सरकारी कॉलोनी में या सरकारी कॉलोनी के पास, अगर चंद्रमा है तो पानी वाली जगह के पास या बाजार का क्षेत्र होगा, मंगल होगा तो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया आसपास होगा या इंडस्ट्रियल एरिया में, बुध होगा तो कमर्शियल सेक्टर में कि भाई नीचे दुकानें बनी हैं और वहां रह रहे हैं, या आसपास आपके घर के आसपास बहुत सारी दुकानें हो। सर, हाँ, मतलब ये आप कह रहे हैं चौथे भाव का उप स्वामी किस ग्रह के नक्षत्र में होगा नहीं नहीं, वो? डायरेक्ट पहले ग्रह, पहले तो ग्रह ही पकड़ रहे हैं हम। अच्छा, पहले ग्रह ही पकड़, ठीक है जी सर। जी, है ना। फिर इसी प्रकार यदि गुरु हो आपके चौथे भाव का सबलाट, तो आपके घर के आसपास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा या मंदिर होगा, है ना, या मंदिर के पास होगा। और अगर चौथे भाव का सबलाट यदि शुक्र है तो आपका घर एक पॉश कॉलोनी में होगा, अच्छे इलाके में होगा। जबकि शनि होगा तो एकांत स्थान में होगा, आसपास कोई नाला होगा, गंदी बस्ती होगी, दूर स्थान पे होगा। और अगर राहु होगा तो आपके घर के आसपास किसी दूसरे धर्म का कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, चर्च हो सकता है, किसी दूसरे धर्म का, है ना। और केतु होगा तो केतु के बारे में निश्चय करना मुश्किल है। फिर भी केतु जैसे अपन बोलते हैं धर्म से संबंधित रखता है, तो कोई न कोई धार्मिक संस्थान आसपास होना, या इंस्टीट्यूट होना, या कोई ट्रस्ट होना, उसके आसपास आपका घर होगा। सर, फिर टावर भी हो सकता है कि तू ऊंचाई का हाँ, कारक है केतु टावर? ऊपर ऊपर की मंजिल भी हो सकता है, टावर भी नहीं, हो टावर सकता है। होगा आसपास। हाँ, आसपास टावर होगा। ठीक। फिर चौथे भाव का सबलाट अगर पृथ्वी तत्व की राशि में है या शनि है तो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे, है ना। और अगर राहु है तो ऊपरी मंजिल पे रहेंगे, साइड में, इधर वाले कार्नर या इधर वाले कार्नर में। बाकी कोई अन्य ग्रह होगा तो ऊपरी मंजिल। केतु जनरली देखा है कि ऊपरी मंजिल, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को भी बताता है, ये बात है। अब
चतुर्थ भाव यदि मकान का है तो कई लोगों को मकान से किराएदार की इनकम भी होती है, मकान किराए पे देते हैं। तो छठा भाव किराएदार की आमदनी का है, क्योंकि छठा भाव चतुर्थ से 11वां उसका लाभ है। तो छठे भाव का स्वामी यदि पलट के 4 2 11 से जुड़ा हुआ हो तो किराएदारी में कोई समस्या नहीं होती है, किराएदार आपको तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन यदि वो 3 8 12 से संबंधित हो तो आपको किराएदार से समस्या होगी, ये भी देखने में आया है। फिर 12वां भाव क्या बताएगा यहाँ पे? 12वें भाव का सबलाट अगर 3 9 12 के साथ चौथा भाव जोड़ दे तो उसको अपने जन्म स्थान से दूर जाके बसना पड़ता है, क्योंकि 12 विदेश का या दूर का हो गया और चतुर्थ से जुड़ गया तो उसका घर दूर होगा, ये भी है। अब कई बार लोग मकान का बीमा कराते हैं, कई बार नहीं कराते हैं। आजकल दुर्घटनाएं ऐसी ऐसी हो रही, कुछ कह नहीं सकते। तो चौथे भाव का सबलाट अगर 8 12 से संबंधित हो, 8 12 या 6 8 12 से हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर का इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार की वहाँ घटना हो सकती है, इसमें संपत्ति की हानि होगी। कई बार हम देखते हैं किसी की दुकान में आग लग गई, होता ना, सारा सामान जल गया, ये भी होता है। और चौथे भाव का सबलाट अगर द्विस्वभाव ग्रह हो या द्विस्वभाव ग्रह के नक्षत्र में हो तो आपको अपनी संपत्ति को नॉमिनी जरूर बनवाना चाहिए। कई लोग नॉमिनी नहीं करवाते हैं, ये गलती कर देते हैं, है ना, मतलब संपत्ति 2 नामों पर रख सकते हैं। फिर कई बार बीच बीच में मकान की मरम्मत का काम निकलता है। ऐसा कब होगा? जब चौथे भाव का सबलाट गोचर में ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो जो 8 12 को सूचित करता है, तो आपके वाहन में या मकान में काम निकलता है रिपेयरिंग का। अब आते हैं वाहन पे, तो वाहन का भाव भी जो है अपना चतुर्थ भाव भी है। तो चौथे भाव का स्वामी अगर चर राशि में हो या द्विस्वभाव राशि में हो या 4 11 12 भावों को सूचित करता है ना, और शुक्र कहीं जुड़ जाए तो उसको अच्छा वाहन मिलता है, लग्जरी, आरामदायक। फिर चौथे भाव का स्वामी यदि द्विस्वभाव ग्रह हो, गुरु हो, बुध हो, तो उसके पास एक से अधिक वाहन रहते हैं। अब आजकल 2 वाहन होना तो एक मामूली सी बात हो गई है, बच्चों के लिए अलग, अपने लिए अलग, ये भी देखा है ना। फिर कई बार लोग खुद अपना वाहन चलाते हैं, कई बार दूसरे को रखते हैं। तो स्वयं वाहन चलाने के लिए शनि का संबंध जरूरी है। यानी मतलब शनि चौथे भाव का सबलाट हो या उसका स्टार लाट हो या सबलाट के रूप में फिर आ जाए तो अपना वाहन स्वयं चलाता है। अगर मान लीजिए ये ऐसा नहीं है तो शनि कहीं ना कहीं से चौथे भाव को सिग्निफाई करेगा, तो अपना वाहन खुद चलाएगा, है ना। नहीं तो गुरु होगा तो ड्राइवर रखेगा। फिर चौथे भाव का जो सबलाट है अगर पशु राशि में हो या क्या बोलते हैं चतुष्पद राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति 4 पहिया वाहन रखता है। और अगर सर वृश्चिक ये कौन सी राशि में, राशि होती है? पशु राशि, आप दिमाग लगाइए, पहला मेष अच्छा पशु अच्छा अच्छा राशि है, वृषभ अच्छा। पशु राशि, इस प्रकार से, है ना। अब वृश्चिक राशि कहने को तो बिच्छू है, लेकिन वो अपने भार से अधिक भार उठा भी लेता है। तो अगर चौथे भाव का सबलाट वृश्चिक राशि में हो तो भारी वाहन को बताता, जिसमें 4 पहिए से ज्यादा पहिया। तो आज हम देखते हैं कि जो भारी वाहन आते हैं उसमें से 4 पहिए नहीं होते, पीछे 4 आगे 2, जैसे ट्रक हो गया, है ना, इस प्रकार का भी होता है। फिर वाहन की बात करें तो सिर्फ यही वाहन तो नहीं है, पानी का वाहन भी तो वाहन है। कई लोगों के पास पर्सनल बोट होती है, या समुद्र किनारे रहने वालों के पास बोट होती है, कोई मछेरा है तो उसके पास बोट होगी। तो चौथे भाव का स्वामी अगर जल राशि से संबंधित हो तो उसके पास जो है, और साथ में 4 11 12 भी हो, तो कोई बोट हो सकती है, इसकी बोट हो सकती है, या शुक्र जुड़ जाएगा तो लग्जरियस लॉट याट भी हो सकती है उसके पास, बहुत सारी चीजें। इसी प्रकार से अब कुछ लोगों के पास पर्सनल हेलीकॉप्टर भी होता है। अब भाई वो तो तभी होगा जब आदमी अच्छा धनवान होगा। तो चौथे भाव का स्वामी यदि वायु राशि से संबंधित हो और 4 11 12 को सूचित करे तो उसके पास हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी होगा। तब उसकी दशा भुक्ति अंतर में 2 7 10 11 या 2 4 5 9 11, यहाँ पे भाग्य का भाव भी जुड़ गया, नवम भाव, तब होगा ऐसा। फिर हम कई बार अपने वाहन को क्या बोलते हैं, भाड़े पे भी चलाते हैं, है ना, ये भी।
माल परिवहन के लिए भी देते हैं। तो चौथे भाव का सबलाट अगर छठे भाव को बताता है तो व्यक्ति अपनी गाड़ी को कहीं अटैच कर देता है, उससे किराया मिलने लग जाता है, ये भी देखा है। फिर चौथे भाव का उपस्वामी अगर दी स्वभाव ग्रह हो या दी स्वभाव ग्रह के नक्षत्र में हो और तीसरे भाव को सिग्निफाई करे तो 100% ऐसा व्यक्ति बार बार वाहन बदलता रहता है। चौथे का तीसरे से संबंध होगा तो वाहन तो बदलेगा ही बदलेगा। अब ये एक साधारण सी बात है कि कई लोग जो है आज वाहन लिया है, कल फिर बदल दिया या 5 साल बाद बदल दिया है, क्योंकि आज लाइफ ही कम रह गई वाहनों की। पुरानी गाड़ियां 40-40 साल टिक जाती थी, अब नई जो गाड़ी आ रही 10 साल में दम तोड़ देती है, तो बदल लेते हैं। ये संपत्ति है, उसी प्रकार है जिस प्रकार आपका मोबाइल है, आप 5-6 साल में मोबाइल बदल ही देते हैं, है ना। अब वाहन के साथ दुर्घटना हो क्या संभावना है, जनरली प्रश्न कुंडली में देख लेना चाहिए। फिर भी अगर चौथे भाव का सबलाट का स्टालाट 3, 8 और 12 को सूचित करे तो वाहन से या प्रॉपर्टी में दुर्घटना होगी होगी, ये भी देखने में आया। फिर चौथे भाव का उपस्वामी स्थिर राशि में हो और शुक्र अगर स्टालाट सबलाट के रूप में सामने आ गया तो घर में बड़ा वैभवशाली होता है, अच्छा फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम अच्छे होते हैं, ये भी देखने में आया है ना। अब फार्म हाउस की बात करें, कुछ बड़े लोगों के अपने फार्म हाउस भी होते हैं, है ना। ज्यादातर मुंबई में इधर उधर आप कहीं भी देखिए, हैदराबाद वगैरह सबके अपने फार्म हाउस भी हैं। तो कब होगा फार्म हाउस, तो चौथे भाव का स्वामी पृथ्वी तत्व की राशि के साथ हो, चंद्र या गुरु आ जाए तो व्यक्ति को फार्म हाउस भी होता है, उससे लाभ भी मिलता है, ये भी देखा हमने। या 10वें भाव को पलट के देखें, क्या वो 4 से जुड़ता है, 4 के साथ 2 11 से, तो उसको फार्म हाउस से लाभ मिलता है, उसके फार्म हाउस पे फल या सब्जियां उगाई जा सकती है या कोई और प्लांट लगाया जा सकता है, और उस मिल्क वगैरह प्रोडक्ट वगैरह का, दूध वगैरह वहां से निकलने का तो लाभ हो गया। फिर बात आती है बोरवेल, तो चूंकि चौथा भाव पाताल का है तो बोरिंग हम पाताल से पानी खींचते हैं, तो जनरली इसका प्रश्न अपने पास कैसा आता है कि भैया मैं बोरिंग करवा रहा हूँ, पानी कैसा निकलेगा। तो हम पहले ये पूछ लेते हैं कि भैया आपने किसी से पता कर लिया है वहां पे, क्योंकि आजकल बहुत जगह लोग ऐसे हैं जो बता देते हैं कि कहाँ पानी अधिक है आपके घर के आसपास, किस दिशा में पानी अधिक है। नहीं तो फिर गलत डायरेक्शन में हो जाता है, 150 फीट की जगह आपको 350 फीट 400 फीट तक का बोरिंग कराना पड़ता है, उतना पैसा बढ़ता चला जाता है। तो अगर ये पता सर, लग जाए जी। आपने बताया 10वें से पलट के क्या देखेंगे, 10वें भाव का सब लॉर्ड अगर चौथे क्या से जुड़ फॉर्मो जाए, चौथे किससे, से जुड़ जाए, चौथे और से दो 10वें चार चौथे का ग्यारह दोनों का एक ही हो तो तब तो अच्छी बात है, लेकिन उनको तो फिर सूचित करना चाहिए, 2 4 2 11 भी आना चाहिए ना, क्योंकि धन भाव भी हाँ, तो तो जुड़े। आ रहा है सर, तो फिर हाँ, आता हो तो तब ऐसे व्यक्ति को फार्म हाउस से लाभ होता है। फार्म हाउस लेना चाहिए। हाँ, अगर फार्म हाउस लेने की उसमें योग्यता हो तब ले सकता है, या अच्छा, कृषि दो भूमि से लाभ होगा, एक ये दो जोड़े चार हम। 11 आ रहे हो तो फार्म हाउस ले सकता है वो। फार्म हाउस ले दो सकता चार है। 10 11 आ रहे हैं। हाँ, अब दूसरी बात, मान लीजिए फार्म हाउस लेने की योग्यता ना हो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचेगा तो भी फायदा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बिजनेस, क्योंकि 10 का संबंध 4 से। अब जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फिर ऑर्गेनिक मटेरियल भी आ गया, है ना। मसाले, मसाले भी आ गए, कई लोग मसालों का बिजनेस करते हैं, हम्म, तो वो भी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। कितने सारे आजकल जी आ गए हैं। हम समझते हैं भाई अभी ये जो चल रहा है, कोई पुष्प ब्रांड है तो एमडीएच है तो कोई राजेश मसाला है, तो क्या इसके बाद और नहीं आएगा। अरे जितना आप आगे तक देखते जाएंगे रोज नया आएगा, क्योंकि एक चीज देखिए, लोगों में बदलाव की आदत रहती है कि भाई इस बार ये वाला यूज कर लो, एवरेस्ट का ले लो या कोई और कंपनी का ले लो, चलता है ये, कोई एक पे टिकते नहीं लोग। ठीक, तो मैं बात कर रहा था बोरवेल की, है ना। तो पानी निकालने की बात करें तो हमें ये बताना होता है कि भाई पानी कैसा निकलेगा, ये बताना। तो अगर चौथे भाव का सबलाट सूर्य होगा और अगर ऐसा व्यक्ति बोरिंग करवाता है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि सूर्य हड्डियों का प्रतीक है, हड्डियां कैल्शियम की बनी होती है, तो पानी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी। मंगल होगा तो मंगल तीखा है, सल्फर की मात्रा अधिक होगी, शुरू में निकलने वाला पानी हल्का पीला होगा। और अगर शनि होगा तो
आयरन की मात्रा अधिक होगी। इसी प्रकार से चौथे भाव का सबलाट यदि गुरु होगा तो फास्फोरस अधिक मात्रा में रहेगा। चंद्रमा होगा तो चंद्रमा नमकीन को बताता है, तो नमक की मात्रा होगी, कुछ जो है नमकीन पानी निकलेगा। शुक्र होगा तो मैग्नीशियम का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, है ना। इसी प्रकार राहु होगा तो अब ये राहु अगर होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं वही गंधक हो गया, या HCl की मात्रा अधिक होगी। और केतु होगा तो पानी थोड़ा सा कसेला होगा, उसमें बाइसल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइसल्फेट अधिक होंगे। फिर क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये बोरिंग का पानी निकलता है, फिर वो ओरा फिल्टर वगैरह में लगाते हैं, बाहर से कोई आता है और कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। कैल्शियम की मात्रा थोड़ी अधिक हो जाएगी तो पानी मीठा हो जाता है, तो उसको बैलेंस करना होता है। ये जो आप बिस्लरी वाटर वगैरह पीते हैं, अलग अलग अच्छी कंपनियों का देखिए, उस पर लिखा रहता है। थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आएगा आपको, ऑक्सीरिज का पानी पीजिए और बिस्लरी का पानी पीजिए, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद बाहर आता है। ये भी सर देखा हमारा मार्स ही है, हमने बोर्ड जी। निकाला हुआ, मेरा फोर्थ का मार्स ही है। हाँ, तो तो पानी आपके यहाँ कैसा निकला? सर येलो है उसमें ना, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद ठीक हो जाता है वो। हाँ, वही मैंने बोला ना, ठीक हो छोटा छोटा जाएगा बाद मिट्टी में। है। बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, उस मट्टी में अगर अपन जांच करवाएंगे तो वो गंधक मिलेगा आपको। सर एक मार्स बात का होता है पूछो सर गंदा। सर, हम्म, ये घर के मालिक की कुंडली से देखना चाहिए या किसी की भी? ये जो बोरिंग करवा रहा है घर का मालिक, उसकी चार्ट से, है ना। ये फिर जीवन का अंतिम क्षण जो बताता है, पाताल का भाव, है ना। जहाँ चतुर्थ भाव सुख का भाव है, वहां जीवन का अंत भी है। कुंडली का जो पाताल भाव है वो चतुर्थ भाव ही है। अगर चौथे भाव का उपस्वामी 6, 8, 12 का कुछ निकलता है तो अंतिम समय में बड़ी तकलीफ होती है ना। लेकिन यदि शुक्र बुध हो, गुरु हो, है ना, और शुभ ग्रहों के शुभ भावों को बताते हो, तो जीवन का अंत समय जो सुखी रहता है। ये भी देखा। अब ऐसे में एक बात और देखिए कि अगर पहला भाव, पहले तो बात करें चौथे भाव, चौथे भाव का संबंध यदि 1, 4, 8, 12 से हो तो वाहन से दुर्घटना। और अगर पहले भाव का सबलाट भी जो 4, 8, 12 को बता दे, या 12वें भाव का पलट के देखे तो वो भी 4, 8, 12 को बता दे, तो मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति की डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। ठीक, ये भी देखने में आया। ये तीनों का 4, 8, 12 होना चाहिए सर, लगन का, पोर्ट का और 12वीं का। हाँ, तब की बात है ना। तो अब चतुर्थ भाव का संबंध अपन देखें कि अगर एक भाव से होता है तो माता का स्नेही होता है, प्रॉपर्टी का उसको मिलता है, लाभ होता है। चतुर्थ भाव का संबंध द्वितीय भाव से, मतलब दो भाव सिग्निफाई करेगा, तो उसको संपत्ति से धन भी प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव का संबंध 3 से होगा तो संपत्ति में कुछ कमी होगी, क्योंकि वो उससे 12वां हो गया, है ना। चतुर्थ भाव का चतुर्थी होगा तो आदमी का अपना स्वयं का मकान तो होगा ही होगा। 4 का संबंध 5 से होगा तो उसको मकान में खुशियां मिलेंगी, पारिवारिक खुशी मिलेगी। 4 का संबंध 6 से होगा तो वो अपने मकान का एक हिस्सा किराए पे देगा। 4 का संबंध 7 से होगा, तो 7वां भाव सामने वाले का है, कुछ संपत्ति के मामले में वाद विवाद होता रहेगा। 4 का संबंध 8 से होगा तो पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, लेकिन अगर 8, 12 से होगा तो वहां पे कोई न कोई काम निकलते ही रहेगा मकान में, चाहे फ्लश का काम हो या और कोई बाथरूम का हो, कहीं भी हो, काम निकलते ही सर रहेगा। 4 का 7 से होगा तो कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं अपन। कमर्शियल जैसे लोग एक्टिविटी घर भी में बोल से भी सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी हाँ करते हैं ना सर। उसमें कुछ, बिल्कुल। अब उसमें थोड़ा बहुत वाद विवाद तो वो भी जाता है, क्योंकि सप्तम भाव सामने वाले का है हाँ, जैसे कई और वो लोग घर में चतुर्थ पार्लर चतुर्थ बना भी, लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अब चतुर्थ का संबंध 8 के बाद अब 9 से आ जाए, चतुर्थ का संबंध 9 से होगा तो घर में मंदिर बनवाता अच्छा वाला, ये भी देखा है। चतुर्थ का संबंध 10 से होगा तो अपने मकान में कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर सकता है ना, किसी भी प्रकार की हो। फिर फायदेमंद चतुर्थ, होगी सर एक्टिविटी। जी
कमर्शियल एक्टिविटी जैसे पीजी पूजी कुछ बनाते हैं हम, वो फायदेमंद होगा सर हाँ, उसमें? वो बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी में आ गया ना। जैसे अब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, घर से, वर्क फ्रॉम होम, है ना। कई लोग घर अच्छा से कपड़े तैयार करते हैं, वहीं से ऑनलाइन भेजते हैं। चार जी का सर। संबंध 11 से होगा तो संपत्ति का लाभ लगातार मिलता रहेगा। चार का संबंध 12 से होगा तो वाहन हो या संपत्ति, उस पर खर्चा होता रहेगा, है ना। व्यक्ति कई बार खुद आगे बढ़ के खर्चा कराता है, जैसे कि वाहन को मॉडिफाई करवा लिया, मोटरसाइकिल को, कार को, ये आजकल खूब चल रहा है ना। ये हो गया। तो अब हम आते हैं चार्ट पे। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन सर की एक थी चार्ट क्या? मेरा ले लीजिएगा सर, एक चार्ट ले ओके, लीजिए, मुझे एक करवाना है। अब आ जाते हैं हम चार्ट पे। तो ये चार्ट में देखें आप, मैं भी लिख लेता हूँ, कॉपी पेन रख लेते हैं सामने। ओके, इसके चार भाव का सबलाट नोट करते हैं। चार, चार यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा। तो फोर्थ हाउस, ये लिखा CSL हाउस, कस्पल सल्ला, फोर्थ और 10 का एक ही है, कौन है? सैटर्न। तो शनि लिखा, शनि का नक्षत्र लाट कौन है? मार्स, बढ़िया है। फिर बुध आ गया, ये देखिए शनि मंगल भूमि भवन के संपत्ति के कारक होते हैं, जुड़ गया। अब शनि के किसको सिग्निफाई कर रहा है वो नोट कर लेते हैं, 12 2 5 3। मंगल को देखें आप, ये रहा मंगल, 11 12 7 10 5। और अब मर्क्यूरी को ले लेते हैं, 10 11 1 4 7। हाँ, ये आए। तो देखिए चार का संबंध तो 7 10 11 से हो गया। मतलब घर, घर से ही जो है, एक तो क्या बोलते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, है ना, ये आ गया। फिर 5 भी जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, घर में अच्छा माहौल रहेगा, सुख रहेगा। चार का संबंध 12 से भी है, तो ये 12 से 2 बार आ रहा है, तो घर में खर्चा भी होता रहेगा, है ना। संपत्ति के मामले में 7वां भाव भी जुड़ा हुआ है, सामने वाले से किसी प्रकार का वाद विवाद, कब? जब वो उसको कमर्शियल तौर पे देगा तो। अब ये साधारण सी बात है, ये हो जाता है ना। तो कुल मिलाकर आप देखिए, क्या यहाँ पर 3 6 8 12 जुड़ा है? खराब भाव है ही नहीं। अब अगर ये बोरिंग करवाए तो चार भाव का सबलाट कौन है? शनि है। तो उसमें क्या होगा? आयरन की मात्रा ज्यादा निकलेगी। चार का संबंध जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11 12 से भी है, तो स्वयं का घर ये बनवा पाएगी, लड़की की पत्रिका है। तो बहुत अच्छी स्थिति में है ये, है ना। ये अब इसका घर कहाँ होगा? चतुर्थ भाव का सबलाट कौन है? शनि है। तो अपन क्या बोलेंगे? दूर एकांत स्थान में, हाँ सर, है शनि ना, होता है तो कहते हैं ना सर, पुरानी जगह भी लेता है, या पुरानी जगह मतलब पे। जैसे, हाँ है ना, बिल्कुल, पुरानी जगह पे। या गंदी, मतलब अच्छी बस्ती नहीं होती, मतलब, है ना, हाँ, अच्छी बस्ती ना हो, ओल्ड थोड़ा दूर पे। ऐसी होती है। हाँ, अब देखिए ना, मुंबई जैसे हम इलाके की बात करते हैं, तो एयरपोर्ट के आसपास ही जो है धारावी है। एयरपोर्ट के आसपास एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी बस्ती है धारावी, वहीं पे बसी हुई है। और वहीं बिल्कुल पास में जो है हाई क्लास फ्लैट वगैरह भी बने हुए हैं। ऐसा तो हर जगह ही है ना। जी है। अब हम बात करें, अगले चार्ट पे आते हैं। यहाँ पर ये इनके चौथे भाव के सबलाट को नोट करते हैं। चार, चार का कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा राहु। तो राहु लिखा, राहु का स्टार लाट कौन है? केतु लिखा, और फिर जुपिटर। राहु क्या सिग्निफाई कर रहा है? यहाँ पर भाव क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो 4 5 6 11 12 कहाँ से मिलेगा? यहाँ देख लेते हैं। हाँ, ये रहा राहु, ये। तो 4 5 6 8 10 11। और केतु क्या दे रहा है? सिग्निफाई कर रहा है 7 1। और जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है? 5 2 11 और 12। ये हो गया, ठीक। तो अब चौथे भाव का सबलाट
देखिए यहाँ पर 3 8 12 नहीं आया, 8 12 है, ठीक। लेकिन एक खास बात, 4 5 11 12 आ गए। तो घर में जो है अच्छा माहौल, और घर में कोई न कोई कार्य निकलते रहना, खर्चा होते रहना, 12वां भाव सिग्निफाई कर रहा है ना। फिर 7 10 11 का संबंध भी है, घर से जो है एक्टिविटी, है ना, कमर्शियल एक्टिविटी घर के थ्रू होना, संपत्ति लेके कुछ विवाद होना, क्योंकि 7वां भाव जुड़ा हुआ है। 4 का संबंध 8 8 से भी है, 8 10 11 से भी है, 8 11 से भी है। मतलब 6 8 से भी है। पुश्तैनी संपत्ति प्राप्त होना, ये अमिताभ बच्चन की पत्रिका है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें उन पे बैठती है। जो घर इनका पुराना है वो हरिवंश राय बच्चन ने बनवाया था, प्रतीक्षा नाम है जिसका। और अभी इन्होंने वहीं पास में एक जलसा करके एक और घर बनवाया है, वो 5 मंजिला है। और इनके घर में शुरू में कोई इतना काम नहीं था, बाद में जैसे जैसे इनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती गई, आसपास के घर जो कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इनके घर में कहीं झांक न ले, इसलिए पूरा घर जो हरे रंग की बरसाती से पैक है ये। और बाहर एक बहुत पुराना गार्ड बैठा रहता है इनके यहाँ पे, ठीक। ये तो अब यहाँ पे चौथे भाव का सबला राहु आया है, तो इनके घर के आसपास क्या होगा, कोई मस्जिद या मस्जिद। प्रार्थना स्थल। ये अब वो तो मुझे पता नहीं, वहाँ आसपास 1 आध किलोमीटर के अंदर हो सकती है, 100 मीटर के अंदर भी हो चर्च सकती भी है। हो सकता है सर। हाँ, चर्च भी हो सकता है। क्योंकि मैं उधर देखा है, इनके घर के आसपास ही वहां पर एक बिल्डिंग है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, रानी विला करके। हमारे ग्रुप की एक मेंबर है मीना धवन जी, जो धवन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनाते थे। वहां मैं क्लास लेने गया हूँ कई बार, तो वहां से इनका घर दिखता है, उसी इलाके में है ये सब जुहू इलाके में आता है, जुहू अंधेरी, ठीक। जी सर, जूहू के पास नहीं है, बीच के पास मैं गया हाँ, हूँ, जबकि देखा है। शाहरुख खान का घर जो है बांद्रा में है ना। बहुत पुराने, वो पुराना मकान खरीदा उन्होंने, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर ने भी एक पुराना घर खरीदा है बांद्रा में। तो बांद्रा से सर महंगा पड़ता है जुहू, जुहू से भी महंगा पड़ता है कुछ, वो क्या बोलते हैं, सर हिल आप बता एरिया रहे हैं में। कि जी चौथे का संबंध अगर चौथे से होता है तो उसकी किस्मत में मकान जरूर होता है। हाँ, 4 का 4 आ तो, गया, तो उसको घर का तो सुख हो गया ये तो। तो सर मेरे तो 2 4 9 10 11 है, पर मेरा अभी तक मकान नहीं बन पाया। तो दशा चौथे का भुक्ति का संबंध भी चौथे से ही है। देखिए भाग्य में तो है, लेकिन अब डीबीए भी तो साथ दे, डीवीएस आदमी। डीबीए का साथ देना भी जरूरी है, ये बात है। सर एक ठीक, प्रश्न पूछ लूं थोड़ा। जी। सर मेरे डीबीए में 1 4 7 10 आ रहे हैं। 1 मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं आप, 1 4 7 7 10 10। हाँ, जी। तो यहाँ 4 का संबंध 1 से आ गया, ठीक है। माता के स्नेही हो गए अपन, 4 का संबंध 4 से भी है, तो भूमि संपत्ति होना। और 7 से भी कोई विवाद, और 4 का 10 से भी संबंध है, तो आप घर से कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। अब आप कहें कि भाई हम नहीं कर रहे, तो उल्टा पलट के देखें कि 10 का संबंध अगर 4 से नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, और फिर उस एक्टिविटी से लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो फिर वो दशा भुक्ति अंतर बताएगी, है ना। सर पहले दशा भुक्ति भाग्य, अंतर में। ना सर पहले क्या डीबीए में पढ़ते यही। हैं, भाग्य पढ़ते हैं जी। सर डीबीए में 1 4 7 10 चल रहा है फिलहाल। 1 4 7 10 चल रहा है ना ये। हाँ जी। तो ये भाव में कहीं से कहीं तक ना तो 4 8 12 है, ना 5 8 12 है, ना 6 8 12 है, बहुत अच्छा है। अब अगर घर खरीदना हो या वाहन खरीदना हो तो हमें क्या चाहिए, 4 11 12, जी है ना ये। तो दशा के पास तो है, दशा तो लंबी चलेगी, तो हमें वो भुक्ति ढूंढना है जिसमें 4 11 12 को सिग्निफाई करे, उस भुक्ति में वो काम होगा, वो संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। सर गुरु में बुध की चल रही है सर। हाँ, अब आपका चौथे भाव का सबलाट कौन ग्रह है, चौथे भाव सर का सबलाट सम्राट तो गुरु गुरु है सर। बुध का गुरु, गुरु है। मतलब आपके घर गुरु। के आसपास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान या मंदिर है, हाँ मंदिर है सर।
हाँ जी। और अगर बोरिंग कराएंगे तो पानी अच्छा निकलेगा, उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी। ये बात तो सर इसको ये अच्छा माना जाए आप 1,4,7,10 डीबीए में? हाँ, 1,4,7,10 डीबीए में चल रहे हैं तो ये तो अच्छे भाव हैं। अब बात ये आती कि क्या, देखिए किसी के पास ऑलरेडी संपत्ति है तो वो और क्यों खरीदेगा, जरूरी थोड़ी है। वाहन है तो क्यों जरूरी थोड़ी बदलेगा। तब ये भाव क्या बताएंगे, 4, 11, 12 अगर आ जाते हैं तो तब उस पे खर्चा, संपत्ति पे खर्चा, वाहन पे खर्चा। जैसे गाड़ी के टायर खराब हो गए, आपने टायर चेंज करा लिए। जी मोबाइल भी आपकी संपत्ति है, मोबाइल चेंज करा लिया, उसमें 8, 12 आ गया तो आपने मोबाइल में या संपत्ति पे, गाड़ी पे काम करवा लिया। सर सर ज्वेलरी भी आएगा क्या सर इनमें? सर एक बात पूछना चाह रहा था सर, जी। मोबाइल को कौन से भाव से देखे और उसका कलर क्या हो? देखिए मोबाइल का तो कलर की जहाँ तक बात है, ज्यादा कलर के मोबाइल तो अवेलेबल ही नहीं है। फिर भी थर्ड हाउस से देखा, किससे देखे, वैसे पूछा। नहीं, चौथा भाव ही संपत्ति का भाव है। और ऐसे में कोई पूछे कि भाई हमें मोबाइल लेना है, मान लीजिए आपको लेना है, तो होता क्या है हमारे मन में 2 या 3 कंपनी आती है। आप देखिएगा, आप टीवी भी लेंगे तो पहले सोचेंगे कौन सी कंपनी का लें। तो मोबाइल के मामले में भी आप सोचेंगे, अगर अरे अपनी इस क्षमता तो है एप्पल तो का आप, लेंगे, गहलोत साहब पैसे वाली पार्टी है सर ये। हाँ तो वही आईफोन लेंगे आप, है ना। आईफोन हो सकता है, फिर आपका सेकंड चॉइस कैसे, 4 साइज साइज लिख ली। और फिर अभी जब हम उसकी बात करेंगे, रूलिंग प्लानिट से देखें कि भाई कौन सा आपके लिए सही रहेगा, वो निकालेंगे। कौन से रंग का लेंगे वो आएगा। अब रंग हमें कौन सा चयन करना चाहिए, है ना, ये भी तो है। तो जो ग्रह आपको 5 और 9 देता है वो आपको खुशियां देता है, जो 5, 11 देता है खुशियां देता है, वो ग्रह का सबलाट कौन है। मान लीजिए कि 5, 11 शनि के पास है तो ब्लैक कलर का लीजिए, बुध के पास है तो ग्रीन कलर का लीजिए, गुरु के पास है तो हल्का येलो लीजिए। येलो कलर नहीं मिलता है तो येलो कलर का अपन उस पर कवर लगवा लेंगे, है ना। और जो हम कवर थैंक यू सर। लगवाते हैं, इस कवर को आपको साल भर में बदलना चाहिए। क्यों, ये नेगेटिविटी लाता है, आफ्टर ऑल वो प्लास्टिक का बना हुआ है ना, ये बात है। तो नहीं तो आप सर ये मोबाइल, मकान की कलर पे आप भी कर सकते हैं पर। नहीं गहलोत साहब ले रहे हैं, सोच रहे हैं क्या मोबाइल लेने का, चेंज करने का। सर गहलोत साहब बताओ। के केपी एडवांस के बाद सोचा वाहन लेने की सोच रहा हूँ सर। हाँ, वाहन लेने के सोच रहे सर हैं। बहुत माल है इनके पास। अच्छा, वाहन लेने के मतलब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वाहन ले मतलब अच्छा लग्जरी वाहन लेने की सोच रहे हैं आप। बिल्कुल सही पकड़े सर, मैं क्रेटा लेने की सोच रहा हाँ, वो मेरे को सब लाल में शुक्र शुक्र दिखा ना अभी, आरपी में, हूँ। ये सर इसलिए। तो लग्जरी वाहन ही ले रहे हैं आप, अच्छा है वो तो, है ना। और शुक्र आ रहा है, सफेद रंग दिख रहा है मुझे, व्हाइट कलर। हाँ हाँ सर, बिल्कुल मेरी चॉइस भी है। सर एक चीज और पूछ लूँ सर, जी। जो आप जो नोट्स भेजते हो ना सर, जी। उसके अलावा जब क्लास लेते हो उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। हाँ सर, वो बोलने में तो फिर बहुत सारा निकलता ना, ये बात है। ये नोट्स सर बुक्स में ये भी ऐड किए हैं सर जो आप बोल रहे हो? सर ये तो इतना है कि मैं खुद नहीं कह सकता कि मुझे उस वक्त क्या है मुंह से निकलता है। फिर भी ठीक। हम जो चीज जरूरी है वो सबको डाल ही देंगे अपन। गुरुजी इस गहलोत कोर्स साहब आप नोट्स बनाओ। गुरुजी इस कोर्स में आरपी टूल ये जो हम यूज करते हैं, रोलिंग जी। प्लान, ये भी कवर होंगे? हाँ है ना, आरपी का भी चैप्टर आएगा ना सर, तो हम पूरा आरपी आरपी पे ही बात करेंगे। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न ये था कि जब हम ये देखते हैं कि आजकल सभी के पास व्हीकल, तो कार वगैरह तो ले लेते हैं, जैसे हाँ। प्रॉपर्टी लेने में फिर भी दिक्कत होती है, हाँ। तो हम ये चॉइस कैसे करेंगे कि उसका जो 4 नंबर है अभी वो कार दिखा रहा है कि घर दिखा रहा है? हाँ देखिए, वैसे तो गुरु जो होता है ना, विस्तार का कारक है, बड़ा, बड़ी चीज का कारक है ना। अब वाहन हो या मकान हो, दोनों के लिए भाव तो वही आ रहे हैं, 4, 11, 12, है ना। चतुर्थ भाव वाहन का हो गया, 11वां इच्छा पूर्ति का, 12वां उस पर लगने वाले खर्च का, जी। है ना। तो इन दोनों के मामले में कहना जरा मुश्किल रहता है कि आप वाहन खरीदने जा रहे हैं या मकान लेने जा रहे हैं। ये हाँ व्यक्ति जी। की रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है।
और वैसे भी सर इसलिए सामने इसका वाला कोई अभी, आता ही पूछ रहे वहां ले हाँ, पाऊंगा या मकान। हार्ड एंड फास्ट रूल अभी नहीं आया सामने। अच्छा, जैसे गुरुजी विनय जी जैसे अभी बोल रहे थे ना कि इनका घर नहीं बना अभी तक, जैसे इन्होंने हाँ वाहन बना लिए और इनको वाहन हाँ का शौक भी है, बट घर के लिए भी जोर लगा लिया इन्होंने, बट घर बना नहीं। जी जी, तो डीबीए में हाँ, मतलब वाहन वो वाहन के लिए डीबीए सपोर्ट मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल डीबीए वाहन के तो ऊपर सर मैंने डिपेंड बहुत करता है। ले लिए, मतलब मैंने कार हम्म तो मैंने शायद आज से हम्म, 25-30 साल पहले ही ले ली थी, जब से मैंने हाँ ले रखी है। तो मैं कम से कम छह अच्छा, सात कारें तो बदल दी मैंने। हाँ अब और देखें। बाकी मकान का ये सही प्रश्न किया नितिन जी ने। हाँ मकान में अब मैं नहीं बैठ पाया अभी तक। अब वो अब डीबीए देखिए में। जी, यहाँ चौथे भाव का सबलॉर्ड आया जुपिटर। जुपिटर का स्टार लॉर्ड है सन, और आगे है खुद गुरु। गुरु क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखिए 7 3 8 12। फिर सन क्या बता रहा है, 11 7 8। तो फिर जुपिटर 7 3 8 12। मतलब वाहन में, मकान में, संपत्ति में परेशानी आएगी, है ना, क्योंकि 4 का संबंध डायरेक्ट 3 8 12 से है। आएगी आएगी। और सर ये मकान से दूरी भी बताएगा 3 8 12 तो? 3 8 12 मकान से दूरी, मतलब आपके मतलब पैतृक स्थान से, जन्म स्थान से? पैतृक, हाँ पैतृक स्थान से तो अलग, लेकिन अब देखिए 4 का संबंध 8 11 से भी है, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, है ना, और संपत्ति को प्रयोग नहीं कर पाएगा। ये मेरी ही पत्रिका है, मेरा पैतृक संपत्ति है, लेकिन मैं पिता के घर में, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर ही है, कभी 1 साल भी पूरा नहीं रह पाया। और अब हालत ये है कि मैं उसको बेचना चाहता हूँ, बिक जाए तो यहाँ कुछ ले ले। अब चूंकि मेरे 4th हाउस का संबंध 4 8 12 से है, 8 12 से, तो फिर क्या करेंगे, मैं अपने नाम से नहीं लूंगा, है ना, जीवन साथी के नाम से लेना उचित रहेगा। ये बात, तो ऐसा कभी दिखाई दे जाए तो ये बताएं। लेकिन अब देखिए एक खास बात है कि यहाँ पर चतुर्थ का गुरु है ना, चतुर्थ का गुरु निकला, गुरु विस्तार का कारक है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो मैंने वाहन जो है अब तक बाइक जो है करीबन 22 बदल दिए, 2 व्हीलर। ओ बाबा, अच्छा सर। हर बार नई नई खरीदी है, क्योंकि फादर तो मेरे तो 22 हर बर्थडे, गाड़ियां हैं आपके यहाँ सभी? नहीं सर, नई नई खरीदते गए। मेरे अच्छा, उसको फादर मेरे निकालते गए। हर बर्थडे पर नई गाड़ी दिलवाते थे फादर। ओह, अच्छा सर। हाँ हर उसके एक साल बाद, में बदल लेते थे? हाँ हर साल बदलवा देते थे। उसके सर बाद एक फिर जब मैं कुंडली अपने दम मेरी, पे आया तो मैंने भी बाइक बदलना शुरू करा। जी सर एक कुंडली मेरी लगा लेंगे। हाँ गुरुजी फोर्थ फोर्थ का एक प्रश्न है कि जैसे बृहस्पति है किसी का, बट वो 2 6 9 12 दिखा रहा है। 2 6 9 12। हाँ जी। तो वाहन से लंबी लंबी यात्रा भी होगी, क्योंकि 9 12 आ गया है। 4 से 2 भी जुड़ा हुआ है, उसका धन लाभ भी मिलेगा, अगर फार्म हाउस हो या कोई संपत्ति हो। छठा भाव है, किराएदारी से फायदा मिलेगा, घर का एक हिस्सा किराए पे दे दें तो। जी। चलिए सर तो अब एक गुरुजी एक और, इनका ये भी दूर जा सकते हैं अपने जन्म स्थान से। सर एक जन्म कुंडली स्थान से की दूर तो शिक्षा को 12 को लेके पलट के देखेंगे, 12 का संबंध 4 से होगा तो दूर जा सकते तो सर एक ठीक है। शिक्षा को लेके कुंडली देखनी है। हैं। हाँ अब बताइए क्या नाम लिखें। रुद्र शर्मा। आर्य रुद्र, हाँ तारीख समय तारीख है 15 मार्च 2017। सर 15 मार्च 2017। ओके, टाइम टाइम है सर दोपहर के 1:30 बजे। तो 13:30। जी सर, और प्लेस प्लेस है गुना, गुना मध्य प्रदेश। गुना मध्य प्रदेश। तो GUNA गुना। हम्म है ना, तो 2023। अच्छा 2017 का बर्थ है ना, 2017।
तो अभी तो बालक छोटा है, हम हाँ सर, शिक्षा देखना है। हाँ सिर्फ बिल्कुल। खाली शिक्षा देख रही सर। हाँ तो देखिए चौथे भाव का सबलॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु। और फिर कौन है सबलॉर्ड? सूर्य। सैटर्न को देखें क्या सिग्निफाई कर रहा है? ओनली 4। केतु को देखें तो क्या सिग्निफाई कर रहा है? 2 8। सन को देखिए आप, क्या सिग्निफाई कर रहा है? 4 9 7 10 3, है ना? पढ़ लेगा सर। हाँ पढ़ लेगा, क्योंकि अब यहाँ पर 6 8 12 4 नहीं 9। आया है ना? पढ़ लेगा। चतुर्थ सर एक भाव, 4 मेरी 9 को है। 8 से सर भी एक जुड़ा मेरी हुआ है। कुंडली भी लगा लेंगे? अरे सर अब कल करेंगे टाइम हो गया, कल लगा लेंगे। अच्छा सर, एक मेरा मेरी एक बात प्रश्न सुनिए, करना है पहले सर। एक का पूरा कर ले इनका। ये चौथे भाव का संबंध 4 9 से भी है ना? तो इसकी उच्च शिक्षा में भी रुचि रहेगी। 3 से भी है तो लेखन भी बढ़िया होगा। 10 से भी आ रहा है तो ये अपने स्कूल लाइफ से ही जो है क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल दिमाग इसका काम करेगा। जी सर, ये देखने यही में आ जानना रहा था एक्चुअली। इस कुंडली को सर आप लगते देखेंगे तो एक ज्योतिषी जी मतलब मेरे दोस्त के बच्चे की है, और काफी समय से वो दिखा रहा है मुझे। है जी। और मुझे आता तो है नहीं देखना, वही कहता रहता है कि ये कुंडली है, ये इसको आईएएस का हाँ भी बताए, योग बताए हैं, जी आईएएस जी का जी। देखो लग्न, लग्न हम्म। में ये देखो। तो मैंने ये कुंडली रखी थी, तो ये अपने प्रश्न ज्योतिष वाले में भी डाली थी मैंने। तो अच्छा मुझे ये अच्छा। समझ में नहीं आई थी, तो मैंने कहा सर से पूछूंगा एक दिन फ्री होकर सर कि ये सूर्य हाँ बुध आईएएस। आदित्य योग भी है सर। हाँ, इसका अच्छा है। लग्न चार्ट को देखिए, मिथुन लग्न की पत्रिका है। ऐसा व्यक्ति जो हाजिर जवाब होता है और थोड़ा कार्यों में तेजी भी रहती है। चंद्रमा पंचम भाव में है, ये बहुत अच्छी बात है इसके, मंगल की दृष्टि में है ना? और चतुर्थ भाव में गुरु है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन शनि की भी है। तो ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आगे अगर अपन आगे इसके कभी और देखेंगे तो हम ये भी देख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, नवम भाव का जब चेक करेंगे, दसम को देखेंगे, फिर ये भी बता सकते हैं कि इसको जो है एलएलबी ऑनर्स करना चाहिए, है ना? 8वां भाव जुड़ा है ना सर। हाँ, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि है दसम भाव पे, वहाँ बुध सूर्य शुक्र है, और हाँ उसके तो ऊपर कानून शनि से, की दृष्टि आ गई गुरु के ऊपर। लग्न पे कानून भी से है, रिलेटेड। कानून कायदे की बात करेगा। और गुरु और शनि तो होते ही कानून कायदे वाले। वही अब मुझे ऐसे पहले दिख में रहा था सर। लॉ हाँ, अब करनी 4 चाहिए सर 5 इसमें। 9 11 जुड़ जाएंगे तो हम उसको मेडिकल फील्ड बताएंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हम देख मतलब सकते हैं। इस कुंडली में सर संभावनाएं काफी सारी हैं, ये अपन कह सकते हैं। दम बिल्कुल है अच्छी सर। संभावना है इसकी, पढ़े लिखे अच्छे बंदे से में हो है दम। जाएंगे। सर ठीक है, ये जी। गलत सर के पास भेजूंगा मैं इसको फोर्थ तो। भाव से देख के बताना चाहिए। हाँ सर, फोर्थ से तो स्कूली शिक्षा देख ली, है ना? और स्कूली शिक्षा मान लीजिए बहुत अच्छी बता रहा, लेकिन डीबीए में अभी 3 6 8 10 12 चल रहा हो तो पढ़ाई लिखाई में फिलहाल मन नहीं लगेगा उसका। नहीं, वो तो बात मैं मान गया सर। जी। जिस 10th के बाद अब तो 11th 12th नवम भाव को भी देखना पड़ेगा, है ना? नवम ओके, को भी देखेंगे, और फिर उसको क्या सब्जेक्ट दिलाना, तो उसके भाग्य में कौन सा फील्ड आ रहा है, इसके लिए 10th हाउस को चेक करेंगे। ठीक है और सर। सर स्पेशल और शिक्षा के लिए पंचम भाव ना सर, कुछ कुछ कोई अलग हाँ, शिक्षा के पंचम लिए, भाव क्रिएटिविटी का है। क्रिएटिविटी कुछ हाँ अलग करना, जैसे हाँ ज्योतिष की बिल्कुल, विद्या है। तो ये हम जोड़ सकते हैं कि यदि चतुर का संबंध पंचम से आ रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, तो बच्चा स्कूल शिक्षा के मामले में क्रिएटिविटी भी रखेगा। मतलब ड्राइंग पेंटिंग हुआ, अपना प्रोजेक्ट वर्क हुआ, वो अलग ढंग से बनाएगा। एक एक्स्ट्रा उसके अंदर वो होगा सर। हाँ, एक्स्ट्रा एबिलिटी भी आ जाती है। गुरु सर जी वो कल थोड़ी तो ऑफ सी रहेगा ना फिर? प्रॉब्लम, शनिवार है तुम्हारा? जी। सर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए पूछना चाह रहा था मैं। सर अलग से कॉल कर लूं क्या आपको? क्या? नहीं, अभी उसका अभी मत देखिए, अभी तो देखिए वो बच्चा ही है, स्कूली शिक्षा तो पूरी कर ले पहले। नहीं नहीं सर, मेरी बात नहीं हो रही है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सत्य प्रकाश शर्मा। हाँ जी, बोलिए सर। सर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहो तो मैं अलग से कॉल कर लूं, आप टाइम दे दो तो। हाँ, आप भेज दीजिए मुझे लिख के, व्हाट्सएप पे जी, भेज दीजिए, है विनय ना? जी, हाँ। ओके। फ्री हो गुरु तो जी कॉल कर लूं? कल तो ऑफ रहेगा ना? हाँ, कल ऑफ रहेगा। जी अच्छा ठीक है। सर, हाँ मेरा एक कुछ कह रहे हैं क्या? लास्ट। हाँ विनय जी, कॉल करना फ्री हो तो, या मैं कर लूं? हाँ अभी करूंगा थोड़ी देर में ना। ठीक ठीक। आपका शायद है, कल परसों भी आया था, मैं कल बाहर चला गया था, मैं ठीक है। रात को देखा था, मैं थोड़ी देर में करूंगा। ओके, चलिए।